Hi students, question 6 here of exercise 5.2. ठीक है, so let's start. देखिए क्वेश्चन 6 is check whether -150 is a term of the AP. ठीक है, क्या बताना है आपको कि 150 जो है AP का एक टर्म है. AP जो कि आपको दे रखी है. ठीक, इस AP का -150 एक टर्म है, ये आपको बताना है. So let's start the solution. कैसे बताएंगे? देखो ये एक टर्म है, मतलब इसके आगे हम चलते जाएं मीन्स की -150 कहीं आना चाहिए, है ना. मीन्स की -150 किसकी वैल्यू है? an की वैल्यू है. ठीक है, और a की वैल्यू दी है हमको, d हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. सो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? n की वैल्यू. ठीक, कि ये nth टर्म है, ऐसा हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ -150 nth टर्म है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए हम इसको कंसीडर करेंगे. लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP. ठीक है, हम इसको क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि -150 जो है nth टर्म है. ठीक, अब देखिए यहां जो दिया है वो लिख लेते हैं. हियर A is equal to 11. Okay, an is equal to -150. ठीक, n we have to find, and d आपको फाइंड आउट करना है. 8 - 11 that is -3. 5 - 8 भी आप करेंगे तो आपको -3 मिलेगा. इसको लिख लेते हैं पहले. A2 - 7 है ना. A2 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 - 11. सो ये आपको मिला है -3. ये मिली है d की वैल्यू. ठीक, अब जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो लिख लेते हैं. सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d. ठीक है, यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो सभी चीजें इसमें हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो an हमने अभी कंसिडर किया है. क्या है? an -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने ली है 11 प्लस n फाइंड आउट करना है, और d जो कि हमारे पास है -3. देखिए अब जो n हमको फाइंड आउट करना है तो उसके साथ जितनी चीजें हैं हम ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक है, सो ये हो जाएगा -150 प्लस 11 है, सो -11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3. -150 - 11 आपका हो जाएगा -161, और -3 यहाँ है मल्टीप्लीकेशन में, ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो गया डिवाइड में n - 1. ठीक है, माइनस एंड माइनस कैंसिल हियर. अब देखिए 3 से 161 डिवाइड होगा क्या? जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर लो आप. 3 1 6 7 7 प्लस 8 जो है 3 की टेबल में आता है नहीं, मीन्स कि 3 से 161 डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, सो ये ऐसा ही रहने दीजिए 161/3. और ये जो -1 है हमें n फाइंड आउट करना है, सो -1 को भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं. अब यहां बच गया खाली n. ठीक, सो एलसीएम लेते हैं 3. 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n. सो ये मिल गया आपको 164/3 इज इक्वल टू n. अब देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से? कैसे? डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ. 6 + 4 10 और 1 11 3 की टेबल में नहीं आता, मीन्स कि 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा. और आप चेक भी कर सकते हो, 3 5 15, फिर 1 बचा 14, 3 की टेबल में नहीं आता है. ठीक है, सो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, अब जो है हमको ये बताना था, हमने ये क्यों फाइंड आउट किया कि हमको बताना था कि -150 AP का एक टर्म है या नहीं. तो इसके लिए बेटा दो कंडीशन आप देखो. n टर्म यदि है ना, टर्म यहां लिख दे रही हूं मैं, नोट फॉर nth टर्म. nth टर्म के लिए कोई भी टर्म जो है वो
nth टर्म होने के लिए कंडीशन बनती है फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट बी, पूरा लीजिए, द वैल्यू ऑफ n शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए वो समझ लो आप। जैसे हम देखो टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, टर्म मीन्स कि जैसे आपके सपोज क्लास के बच्चे दे रखे हैं, है ना, फर्स्ट रो में 11 है, सेकेंड रो में 8 है, फिफ्थ रो में 5 है, तो क्या 8 रो सपोज 8 रो मतलब 8 टर्म, है ना, 8th रो मतलब ये टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और जो nth टर्म है मतलब पॉजिटिव ही होगी ना nth टर्म, नेगेटिव कैसे लोगे आप? जैसे कि समझो इसको ध्यान से, आपकी क्लास की रोज है 1 2 3 4 2 3 4 एंड सो ऑन, ये है आपकी nth रो। ठीक है, सो ये रो तो पॉजिटिव ही होगी ना, इसकी वैल्यू आप नेगेटिव कैसे लोगे? रो नेगेटिव हो पाएगी क्या? नहीं। फ्रैक्शन में हो पाएगी क्या? नहीं। होल नंबर चाहिए आपको, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो n नेगेटिव भी नहीं होगा, मीन्स की नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव भी नहीं होगी और वो एक फ्रैक्शन भी नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए चूंकि हमको यहाँ पे फ्रैक्शन मिला है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। आया समझ में? विच इम्प्लाइज दैट -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है, -150 इज नॉट टर्म ऑफ एपी। यहाँ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप याद रखेंगे, है ना। मीन्स कि n जो है कैसा होना चाहिए? n शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, या पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं इसको, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। 7th क्वेश्चन इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी का आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है, whose 11th टर्म इज 38। उसका 11th टर्म क्या दिया है? 38 दिया है, और 16th टर्म 73 दिया है। ठीक है, सो पहले देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 31st टर्म मतलब द वैल्यू ऑफ ए 31st, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 11th टर्म दिया है, मतलब A11 आपको दे रखा है 38, और A16 भी आपको दे रखा है, 16th टर्म मतलब A16 दे रखा है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि n जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। n मतलब ये वैल्यू nth टर्म, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 31 11 है ना, ये नेगेटिव हो सकता है। आई बात समझ में? n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पर जो n की वैल्यू है n, ये जो है ये नेगेटिव नहीं होता। इज इट क्लियर? और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? A31 फाइंड आउट करना है। अब A11 दिया है, A16 दिया है, वैल्यू दी है, तो इस बेसिस पर हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया आपको, A भी नहीं है आपके पास और D भी आपके पास नहीं है, तो 2 इक्वेशंस बना के हम पहले A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करके A31 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक, फास्ट इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दे रखा है पहले लिख लीजिए। गिवन दैट A11 is equal to 38, A16 is equal to 73 and A31 we have to find. ठीक है, which formula we are using here? ठीक, an is equal to a plus n minus 1 into d। भाई an की वैल्यू दी है आपको और n की वैल्यू दी है, सो हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सम भी नहीं दिया टर्म्स का, और हमको लास्ट डिजिट जो है, लास्ट वैल्यू l, वो भी नहीं दिया, सो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें A11 जो है वो पुट कर दीजिए तो एक इक्वेशन मिल जाएगी।
A16 पुट कर दीजिए तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। सो A11 इज इक्वल टू, A हमारे पास नहीं है, N क्या है हमारे पास 11 माइनस 1, D भी नहीं है। A11 की वैल्यू क्या दे रखी है, A11 इज 38, सो A प्लस 10D, ठीक है। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन A16 is given, A16 is equal to A plus N क्या लेंगे यहाँ पे 16 माइनस 1 इंटू D, ठीक। सो A16 की वैल्यू 73 दे रखी है, 73 इज इक्वल्स वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A प्लस 15D। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लें, क्लियर है, A के कोफिशिएंट इक्वल है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। सो हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं, सेकंड की डिजिट्स बड़ी है, सेकंड में से हम फर्स्ट माइनस कर देते हैं, ठीक। फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, ओके। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक। सो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है आपका 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, क्लियर। इसमें से आपको माइनस करना है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स कि नीचे के सब साइन जो है चेंज हो जाएंगे। सो A एंड A कैंसिल, 15D में से 10D गए तो आपके पास प्लस का 5D बचेगा, क्लियर। 73 में से 38 आप माइनस करें, सो 13 माइनस 8 कितना बचेगा आपके पास 5, और यहां बच रहा है 6 माइनस 3 35, क्लियर है। अब D फाइंड आउट करना है, सो ये आपका हो जाएगा 35/5, सो 7। D की वैल्यू क्या मिल गई है आपको 7, ठीक। D मिल गया, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना। A फाइंड आउट करना है, सो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये है आपका 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7, ठीक है। D की जगह पे हमने क्या रख दिया 7 रख दिया है इस इक्वेशन में। सो ये हो गया आपका 38 इज इक्वल टू A प्लस 70। अब 70 को ट्रांसपोज कर देते हैं, A निकालना है, ये हो गया 38 माइनस 70, और 70 में से जब आप 38 माइनस करोगे सो आपका बचेगा माइनस का नंबर बचेगा, क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसका साइन क्या है माइनस, ठीक। 10 माइनस 8 गया, 2 बचा, इसके पास बचेगा 6 माइनस 3, सो 3 माइनस 32, ठीक है। A की वैल्यू भी आपको मिल गई। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A31, ठीक है। नाउ A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D। सो A31 तो हमें फाइंड आउट करना है, A हमको मिला था -32 प्लस 31 माइनस 1 मीन्स की हो गया 30 इंटू D क्या है हमारा 7 है, इज इक्वल टू -32 प्लस 210, ठीक है। 210 में से जब आप 32 माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा 178। दिस इज द आंसर, ठीक। क्वेश्चन 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। एपी में कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है मीन्स की लास्ट टर्म क्या होगी 50th टर्म लास्ट होगी, जिसमें कि थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म,
ठीक है, टोटल 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म 12 दे रखी है और लास्ट टर्म 106 दी है। 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन अभी जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है ये। ओके, टोटल टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 50। ठीक, टोटल टर्म्स n इज इक्वल टू 50। अब A3 थर्ड टर्म जो है दैट इज 12 एंड लास्ट टर्म है 106 मीन्स कि ये जो वैल्यू है लास्ट टर्म मीन्स कि ये A50 की वैल्यू है। क्लियर है, लास्ट टर्म टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मान लो टोटल टर्म्स 10 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म जो है 10th टर्म होगी ना। वैसे यहाँ भी टोटल टर्म्स 50 हैं तो लास्ट टर्म जो है 50th टर्म होगी, है ना। 50th टर्म जो है वो लास्ट टर्म होगी और जो कि यहाँ पर है 106। ठीक, इसलिए हमने लिखा है A50 इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म मीन्स कि A29 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, सो क्या करेंगे, दो फॉर्मूला बना लेंगे क्योंकि A और D नहीं दिया है, फॉर्मूला नहीं सॉरी दो इक्वेशन बना लेंगे। A3 यूज करके और A50 यूज करके दो इक्वेशन बन जाएगी। A और D फाइंड आउट कर लेंगे और जब A और D मिल जाएगा तो A29 मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले A3 इज इक्वल टू A हमें नहीं दिया है प्लस N क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 एंड D भी हमारे पास नहीं है। वैल्यू ऑफ A3 इज 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये है इक्वेशन 1। ठीक, अगेन A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D। सो A50 की क्या वैल्यू दे रखी है, A50 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहीं लिख लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपका 106 इज इक्वल्स A प्लस 49D और फर्स्ट इक्वेशन है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस 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 A और A कैंसिल, 94 इज इक्वल टू 47D। ठीक है, विच इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक, D इज इक्वल टू आपको मिल गया है 2। अगेन या नाउ अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमको D की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू, A फाइंड आउट करना है अभी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए ये वैल्यू। इक्वेशन 1 है आपका 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की जगह पे रख देते हैं 2, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू A प्लस 4। सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। A इज इक्वल टू मिल गया है 8। ठीक, अब हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था A29। ठीक है, सो A29
इज इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी. सो ए 29 इज इक्वल टू ए हमको मिला है 8 प्लस 29 माइनस 1 दैट इज 28 इंटू डी हमको मिला था 2. सो 8 प्लस 56 हो जाएगा. 28 इंटू 2 56. ठीक, 56 और 56 प्लस 8 आपका होता है 64. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A29. क्वेश्चन 9 इज इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR. देखो थर्ड टर्म क्या दे रखा है 4, थर्ड टर्म 4 एंड नाइन्थ टर्म -8. सो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. ठीक है. सो अगेन हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक, उसके आगे हम ये फाइंड करेंगे कि कौन सा टर्म है जो कि 0 होगा. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. पहले देखते हैं क्या क्या दिया है. गिवन दैट ठीक, थर्ड टर्म मीन्स की A3 इज इक्वल टू 4. A9 इज इक्वल टू -8. ओके, ठीक है. सो सिंस an is equal to a plus n minus 1 into d, this formula we are using here. So a3 is equal to a, we don't have the value of a, plus n क्या हो जाएगा 3 minus 1 d as it is. a3 value of a3 is 4 is equal to a plus 2d. ठीक है, 3 minus 1 2. It's your equation number first. Again अब हमें क्या दिया है A9 दिया है. सो A9 इज इक्वल टू A नहीं है हमारे पास वैल्यू, n की जगह पर जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास नहीं है. A9 इज -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D. इट्स योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. सो 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं. Subtracting equation 2 from equation 1. ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं हम. सो 2 है आपका -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D. इसमें से माइनस होगा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D. और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो साइन चेंज हो जाएंगे डाउन साइड. A माइनस A कैंसिल, ये हो गया -12 इज इक्वल टू 6D. ठीक है, विच इम्प्लाइज D इज इक्वल टू -12 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2. D की वैल्यू मिल गई है 2. अब हमको बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. मीन्स an जो है वो वैल्यू दे दी है आपको 0 और n फाइंड आउट करना है. ठीक है, D इज इक्वल टू मिल गया है आपको -2. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -2. सो ये हो गया A -4. सो 4 प्लस 4 A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा 4 प्लस 4 8. ये मिल गई आपको A की वैल्यू. ठीक है ना. अब देखिए हमको क्या बताना है. हमको बताना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0. ठीक है, विच टर्म मतलब n हमको फाइंड आउट करना है. कौन सी टर्म मीन्स वैल्यू ऑफ n हमको फाइंड आउट करना है. और ये दे रहा है टर्म इज 0 मीन्स जो an है हमें पता है an 0 है और n हमको फाइंड आउट करना है. मतलब 0 कौन से नंबर का टर्म है ना, 0 कौन सा टर्म है. ठीक, आया समझ में. तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं. नाउ लेट 0 बी द
nth term, 0 be the nth term, ठीक है। सो फॉर्मूला जो हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए एन इज 0 इज इक्वल टू ए हमें मिला है 8 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास है -2। ए ट्रांसपोज कर देते हैं, ए ट्रांसपोज होके हो जाएगा -8 क्योंकि यहाँ 0 था, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और -2 जो है इसको भी हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ ट्रांसपोज होकर के हो जाएगा डिवीजन में, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, -1 को फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो आपको मिला है n इज इक्वल टू 5, ठीक है। दैट इज 0 इज 5th term, which implies that 0 is 5th term of AP, ठीक है, 5th term मिल गई, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन 10th, ठीक है। क्या कह रहा है, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, ठीक। कोई AP है आपके पास, उसकी ये 17th term, ठीक है, उसकी 10th term से exceeds है, मतलब ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। क्लियर। ये एक आपको रिलेशन दे रखा है उसने क्वेश्चन में कि किसी AP की 17th term जो है 10th term से 7 ज्यादा है। सो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, डी, और कुछ भी नहीं दिया। देखिए सॉल्यूशन, ठीक। फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके चलेंगे। अब देखिए 17th टर्म के बारे में उसने कहा है, ठीक। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए 17 is equal to a plus 17 minus 1 into d, that is a plus 16d। क्लियर है। a 17 की वैल्यू हमको मिल गई a plus 16d। अगेन, ठीक है, a 17 है ये, a 17 और ये भी है a 17, a plus 16d। अगेन, अब जो है एक और उसने कहा है A10, A10 क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1d, दैट इज 9d, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। 10 माइनस 1 दैट इज 9d, ये मिल गया आपको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से। कितनी ज्यादा है, 7। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। सो 17th टर्म जो है, 17th टर्म इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन आना चाहिए, सो इट लुक्स गुड, ठीक है। 17th टर्म, 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक। सो अब इसको हम टर्म एक साइड कर देते हैं और 7 रहने देते हैं, और फिर जो वैल्यूज है वो रख देंगे इक्वेशन 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ठीक है। सो ये हो गया आपका 17th टर्म। सो 17th टर्म मतलब कि A17 माइनस 10th टर्म दैट इज A10 इज इक्वल टू 7, हमने यही रहने दिया, ठीक है, ठीक। ये आया समझ में, क्लियर है। अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं, पुट द वैल्यूज फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ भी नहीं है। अब बहुत इजी गोइंग आपका सॉल्व हो जाएगा, बस आपको यही चीज याद रखना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, है ना। ये जो क्वेश्चन जो कंडीशन है ये बन गई आपकी, फॉर्मूला यूज करके आपने A17 और A10 बना लिया। A17 की वैल्यू है आपकी A+16D, इसमें से माइनस कर रहे हैं A10 दैट इज A+9D इज इक्वल टू 7। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। A+16D माइनस A-9D इज इक्वल टू 7। A और A कैंसिल, 16D माइनस 9D कितना बचेगा आपके पास 7। 7D इज इक्वल टू 7 which implies D is equal to 7/7 that is 1 मीन्स की कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया है 1। कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना था दैट इज 1। क्वेश्चन 11th है विच टर्म ऑफ द एपी आपको दे रखा है 3, 15, 27, 39। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये जो सीरीज है इसकी कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 54th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। 54th टर्म फाइंड कर लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 132, क्योंकि हमको कौन सी टर्म निकालनी है, ऐसी टर्म जो कि 54th टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा है, ऐसी टर्म हमको फाइंड करनी है। ठीक, सो हम 54th टर्म निकाल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 132, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो नंबर कौन से टर्म का है वो टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन एपी आपको दे रखा है, एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, ये एपी दे रखा है हियर। A इज इक्वल टू 3। ठीक है, D फाइंड आउट कर लेते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक, D आपको क्या मिल गया 12। नाउ अब 54th टर्म फाइंड कर लेंगे। हमने A और D फाइंड किया है, अब 54th टर्म मीन्स की A54। क्लियर है ना। 54th टर्म क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम 54th टर्म फाइंड करके उससे 132 ज्यादा जो है 132 ज्यादा वाली टर्म हमको निकालनी है, इसलिए A54 फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पहले वो लिख लीजिए। नाउ सिंस AN इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D, okay, we are using this formula। ठीक है, so A54 means की 54th term, the value of A is 3 plus n क्या हो जाएगा 54 minus 1 into D is 12। ठीक है, so ये हो गया 3 plus 53 into 12, so ये हो गया 3 plus 12। ठीक है, 12 3 जा 36, 6 कैरी आया 3 और 60, 12 5 60 प्लस 3 हो गया 63। अब इसमें आप जब 3 प्लस कर देंगे तो आपको A54 मिला है 639। ठीक है, ये हो गई A54 की वैल्यू 639। ठीक है, मिल गया आपको 639। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको ये जो 54th टर्म है दैट इज 639, इससे कितना ज्यादा 132 ज्यादा वाली टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। सो 132 ज्यादा कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11, सो 1 कैरी, 3 प्लस 3 6, सो 1 कैरी जो है वो 7 और ये 6 प्लस 1 ये भी हो गया 7। ठीक, मीन्स हमको ये पता करना है कि जो 771 मिला है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये कौन सा टर्म है। आया समझ में ये स्टेप।
हमने 54th टर्म फाइंड आउट की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 54th टर्म से जो 132 ज्यादा है वो नंबर कौन सा टर्म है। ठीक है, सो ये नंबर कौन सा टर्म है इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड विच टर्म इज 771। ठीक है, 771 जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ये कौन सी टर्म है। ठीक, इसको फाइंड आउट करते हैं। लेट 771 बी nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, सो 771 जो कि एन की वैल्यू है अभी हमारे पास, 771 इज इक्वल टू, या ये फॉर्मूला लिख लीजिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगेन इसी से फाइंड आउट करेंगे। सो ए एन की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 771 इज इक्वल टू, ए क्या था 3 प्लस एन जो है हमारा, एन क्या होगा, एन हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि ठीक है कौन सी टर्म है, हमने nth टर्म मानी है, माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा है 12। सो 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 768। ठीक, अभी 12 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको यहां डिवाइड में कर देते हैं, इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, 12 से 768 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 768, सो 6 times 72, 12 6 72, what is remaining here, 4, 4 times 48, so 64 is equal to n minus 1, which implies n is equal to 64 plus 1, that is 65, means कि ये जो है which implies that 65th term, ठीक है, कौन सी टर्म क्या था, which term, so 65th टर्म, ठीक है, 65th टर्म इज, या वॉज लिख लो इसको, 65th टर्म वॉज 132, है ना, विच टर्म में हमको मिला है 65th टर्म वॉज 132 मोर देन 54th टर्म, 54th टर्म, दिस इज द आंसर। ठीक है, 65